हर जगह बहुत सा अप्लाई करना है, बस आपको कौन सा एरिया छोड़ देना है, आईज वाला। कल आप लोगों ने जिन्होंने प्रैक्टिस करी थी इतनी अमेजिंग करी थी, बहुत अच्छा लुक आया था, वेरी वेरी गुड। मतलब ये जहाँ पे हमने सनकिस लगाए, मैंने लिख दिया है। सो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो हम लोग वही करेक्शन करेंगे। तो करेक्शन के लिए हम यूजिंग मेकअप स्टूडियो का मैं ओरिएंटल शेड ले रहा हूँ, जो कि इनके ऊपर बहुत अच्छे से चला जाएगा, ठीक है, एज अ डिस्कलरेशन को हाइड करने के लिए। तो मैंने ये लिया एंड जहाँ जहाँ पे डिस्कलरेशन हो रखी है वहाँ पे मैं ओरिएंटल शेड ले रहा हूँ। अब एक चीज ध्यान रखो, देखो ये ओरिएंटल शेड है ना कहीं ना इनका ना वो भी बन रहा है, न्यूट्रल टोन हो रहा है ना। yes, sir. तो मैं इसको कहीं से भी न्यूट्रल नहीं करूँगा, यही मेरा करेक्शन हो चुका है और यही मेरा न्यूट्रल हो चुका है, तो मैं अलग से कुछ और नहीं लूँगा इसके ऊपर। डस्की टोन में ये खास बात होती है, कई बार हम जब करेक्शन लेते हैं ब्राउन में, तो कई बार वो उनका न्यूट्रल टोन भी बन जाता है। दो चीजें कवर हो रही है, तो बंगाली लुक और दूसरा डस्की। हाँ, डस्की पहले करवा चुका हूँ मैं, हाँ वो बताऊँगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर लेना है आपको, एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इन फ्यूचर आप लोग जरूर मेकअप स्टूडियो लेना, जब आपके कैमोफ्लेज खत्म हो जाएंगे ना, जो फॉरएवर वाला दिलवा रखा, बिकॉज की क्वांटिटी भी अच्छी होती है एंड साथ में इसकी कवरिंग ज़्यादा अच्छी आती है। आप खुद देखो कवर भी कर रहे हैं एंड साथ में शीन भी प्रॉपर। सर इसका ये भी रहता है कि ऑयली पे जाएगा कि ड्राई पे जाएगा? दोनों पे चला जाता है, दोनों पे जाएगा। बस ये है जब सर्दियाँ होंगी तो बहुत अच्छे से यूज़ करो, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होंगी तब नहीं यूज़ करो, तब कम ही करो, यानी कि करना ही नहीं है। करो तो सिर्फ वही न्यूट्रल के लिए कर लिया, करेक्शन के लिए कर लिया, बस इस तरीके से। ओके, अब ये करने के बाद I'm using फाउंडेशन। ये सर वो वाला फैन भी चालू करवा देना। फैन भी चालू, ये फैन भी चालू कर देना उधर वाला। सो मैंने ये लिया, सबसे पहले जो मैं शेड ले रहा हूँ, हमारा डार्क बहुत कम यूज़ हुआ है ना, तो मैं इसका डार्क ही ले रहा हूँ। मैंने डार्क शेड लिया और हल्का सा इसका ले रहा हूँ कैरेबियन शेड। हाँ जी, फॉरएवर, हाँ फॉरएवर का 012 नंबर लिया है एंड देन कैरेबियन शेड लिया है मैंने। एंड लेना है आपको एक, जिसे सर न्यूट्रल के है वो कौन सा शेड लगाया आपने? ओरिएंटल। ओरिएंटल। अब उसे थोड़ा सा क्लियर शेड ले रहा हूँ। मेरा अब खत्म होने पे आया है। मैम इसमें स्पैचुला नहीं है मिक्स करने वाला। चलो इससे कर रहा हूँ। देखो ये मैंने कैरेबियन शेड लिया और इसको लेकर इसके अंदर मिक्स करने के बाद कोई भी कंसीलर मिक्स हो जाएगा। हाँ जी,
परफेक्ट शेड आया है बिल्कुल ही। हाँ जी, अब ये थिक भी हो जाएगी एंड साथ में थिन भी रहेगी बिकॉज फाउंडेशन भी है इसके अंदर। ये मैंने लिया है कैरेबियन। अगर थोड़ा फेयर करना चाहते हो कर भी सकते हो, बट मैं इतने में ही अपना वो कर रहा हूँ। चाहो तो मैं कॉन्टोर में हटा सकता हूँ। और 012 नंबर। सर आपकी वैनिटी में मेकअप स्टूडियो में कौन कौन से शेड होने चाहिए? मैम लिखवा एक कैरेबियन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा हमने ओरिएंटल बताया था और एक येलो बताया था। ये येलो फेयर के लिए। अच्छा सर मैम वहाँ पे लास्ट वाले में लिखा था। फिर भी आप पता नहीं ओके, इस तरीके से। देन उसके बाद सामने का नहीं 2000 है, रेट बढ़कर आया पूरा। 2000 का एक है। 2350 या 2380 MRP आ गई इवन एक चीज और बताता हूँ, जैसे आप लोग मेकअप करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मेकअप कहीं ना ग्रे पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो जब आप उसको वो करते हो ना मतलब करेक्शन देते हो, और जब आपको न्यूट्रल करना होगा तो आप मेकअप स्टूडियो कैरेबियन शेड ले लो और उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर दो। फिर आपको फाउंडेशन जो भी अप्लाई करना है फेयर में या टोन टू टोन में आप करो, कभी भी आपका जो मेकअप है ना वो ग्रे नहीं लगेगा। जैसे कि आपको लगता है हाँ की करेक्टर कंसीलर मतलब न्यूट्रल करने के बाद जैसे मैं फाउंडेशन लगाती हूँ मेरा मेकअप थोड़ा सा ग्रे ग्रे लग रहा है, कुछ भी जिनको शुरुआत में डर लगता है कि मेरा मेकअप ग्रे हो जाता है, तो आप ये करो न्यूट्रल करें ना, कैरेबियन शेड पूरे फेस पे दे दो। न्यूट्रल करने के बाद न्यूट्रल वाला ही शेड उसकी जगह। अब आप खुद देखो एक अलग ही शीन नजर आ रही होगी इसके अंदर आपको, एंड कवरेज भी प्रॉपर बहुत अच्छे से। कोई आया है क्या वहाँ? चेक करने। कैरेबियन शेड आपने बोला देने के लिए, तो वो कैसा भी टोन हो किसी पे भी दे सकते हैं। हाँ जी, बहुत फेयर पे नहीं देना तो बहुत डार्क पे देना बस, क्योंकि न्यूट्रल का भी थोड़े से लिमिट्स होती है। जैसे नॉर्मल जो विदेश और थोड़ा फेयर है, हाँ, जो भी हम मॉडल्स पे जैसे कर रहे हैं, जो मॉडल्स आ रही हैं हम उनपे पे दे सकते उन हैं, पे और दे एक्स्ट्रा सकते फेयर पे हैं, बिल्कुल। हम लगा लो। कैसा लग रहा है डेव? बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ लग रहा है। देन जो मैं इनका टोन उठाऊंगा मेरे पास स्टार्ट है कंसीलर है, वो है मेरे पास मीडियम, ठीक है, मीडियम कंसीलर ले रहा हूँ, या आप लाइट न्यूट्रल भी ले सकते हो इसका शेड, अगर थोड़ा सा आपको फेयर दिखाना है तो। मिक्स करना पड़ेगा 012। हाँ, टोन उठा लो। मीडियम ही ले रहा हूँ मैं। हाँ, and then
सर इनके फेस में कॉन्टूर नहीं जाएगा? कॉन्टोर जाएगा, लेकिन मैंने बताया ना कॉन्टोर अगर आप बहुत टोन टू टोन में मेकअप दे रहे हो ना वो नहीं करना तो आप मत करो, तो ये नहीं। और डार्क हो जाएगा। है। मीडियम शेड यूज किया तो वो काफी सर उसमें हम लोग क्या डस्ट ब्रोंजर कर सकते हैं बाकी? अगर कर सकते हो, हाँ। कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? जो मीडियम शेड हमने टोन अप करने के लिए यूज किया, हाँ। अगर किसी का स्किन ब्रिटिश है या थोड़ा टूवर्ड्स फेयर भी है हाँ तो उसमें न्यूट्रल करने के लिए भी ये शेड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छे से जाएगा। हाँ जैसे कोई फेयर है, अगर आपको करेक्शन के बाद न्यूट्रल करना है तो आप इससे कर सकते हो। कैसा लग रहा है? ठीक है, देखो कितना स्मूथ आया है। मुझे तो सही लग रहा है इतना टोन, है ना? यस सर। मतलब आज भी चीज़ें आपको वो भी बताऊंगा, मतलब जब जब आपको लगता है कि फाउंडेशन के बाद डल लग रहा है तो आप हाइलाइटर थोड़ा सा अच्छा कर दो। अगर आपको लगता है पूरा हाइलाइटर होने के बाद भी आपको लगता है कि मेरा थोड़ा सा डल लग रहा है तो आप पाउडर थोड़ा सा वाइट लो। तो जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं अभी, हाँ जैसे करेक्शन के बाद न्यूट्रल कर रहे हैं, फिर फाउंडेशन दे रहे हैं, अगर उसमें जैसे अब कल ऐसा हो, अब एक बार मेरे से ऐसा हो गया कि मैंने पहले ब्लशर दे दिया, टोन अप करना भूल गई हूँ और बाद में टोन अप कर रही हूँ, तो फिर वापस से थोड़ा ब्लशर देकर वो देना कर सकती पड़ेगा। है ना। तो देना। ऐसा तो नहीं है कि अगर स्टेप कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो पूरा कोई भी दिक्कत खराब हो नहीं जाएगा। है, कोई दिक्कत नहीं है। सेवेंटी नंबर ले रहा हूँ मैं। ये डार्क टोन वाले के लिए से हाँ जी, सबसे बेस्ट 70 नंबर। ब्लश आप सुबह क्यों नहीं आ रहे? मेरा बेटा आ गया ना, छोटा वाला, कहाँ था? मम्मी के घर छोड़ा हुआ था, वहाँ पे अच्छा। प्रॉब्लम हो गई तो मैंने वापस भेज दिया। अच्छा इसी उस दिन लेकर आए थे। हाँ सत्तर 70 10 की स्किन पे से ज़्यादा निखर के आ रहा है मेकअप, बहुत अच्छा। इसीलिए इतना अच्छा लग रहा है। ओके, इस तरीके से हल्का सा मैं लाइट सेंड कलर दूंगा सिर्फ आईज के नीचे के लिए। सर ये सैंड यूज करते हाँ हैं, सैंड लाइट सेंड।
आया समझ वीडियो। अब उसके बाद हम करेंगे लॉक। देखो अगर आपको लगता है कि मुझे टोन उठाना है इसके बाद, तो आप नंबर 1 ले सकते हो अपना मेकअप स्टूडियो का। और अगर आपको टोन टू टोन लेना चाह रहे हो तो आप अपना ले सकते हो फिर लॉरेमल से। ठीक है, इस तरह से। आप बताओ क्या करो, मेकअप स्टूडियो या फिर ये? नहीं सर, ये वाला से करिएगा। ठीक है। सर आज अगर जैसे आपको लगता है कि मुझे थोड़ा टोन अप करना है इसके बाद, तो आप मेकअप स्टूडियो 1 नंबर ले लो फेयर। तो उसे तो क्योंकि उसमें वाइट टिंट है तो थोड़ा सा वाइटनेस लगेगा। लेकिन अगर आप टोन टू टोन चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रेश चाह रहे हो, तो अपना सीधा लॉरेमल से। ठीक है। अगर मेकअप स्टूडियो लेते हैं सर तो फिर वो फ्रेश नहीं लगेगा। नहीं, पूरा लगेगा, थोड़ा वाइट लगेगा। लेकिन फ्रेश का मतलब थोड़ा सा अपनी टोन के साथ में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा, बट इसके साथ प्रॉपर आपका जो खुद का टोन है वो। दीक्षा ध्यान से देखो कि किस तरीके से मैं पाउडर लॉकिंग कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे लिया और उसको वहीं पे ही छोड़ रहा हूँ मैं। आप सब भी जब ब्लेंड करो तो हमेशा जब भी एक्स्ट्रा पाउडर लेते हो पहले यहाँ पे लगा के छोड़ देना है। ठीक है, हल्का सा ब्लेंड करके। साथ में ये वाला पॉइंट भी जहाँ पे रिंकल्स आते हैं, उसके बाद से काफी फर्क पड़ा है। कभी भी रिंकल्स नहीं आएंगे इससे। क्लाइंट्स भी निकले हैं ना, ये टेक्निक को बहुत फर्क है। इतना ही पाउडर लिया मैंने, अब मैं इसको पूरे फेस पे फैलाऊंगा। अब पूरे फेस पे फैलाने के बाद जो ये वाला एरिया था, अब इसके साथ में ब्लेंड करूंगा। ऐसे सेम। उसके बाद यहाँ पर बहुत हल्के हाथ से, और जब ये ब्लेंड हो जाए तब धीरे धीरे करके इस वाले एरिया जो आपने बेकिंग के लिए छोड़ दिया था उससे इसको ब्लेंड कर दोगे अच्छे से। कल केसर को मैंने यही बताया था, देखा था ना केसर कितना अच्छा लगा। ऐसे ओके। सेम करेंगे। मनीषा वाली पैलेट लेना काली वाली। Okay, and then आया समझ वीडियो? यस सर। तो लेना है कॉन्टोर। सर डस्ट कंट्रोल कर देंगे ना। हाँ जी। अच्छा
सर ऐसे घुमा के भी हाँ जी, जब भी आप सिंगल कॉन्टोर दे रहे हो ना, हाँ सर। वो पैच ना बनाए, इसलिए इसको आप थोड़ा सा राउंड करके दोगे इस तरीके से। इस तरीके से लेट जाओ और लेट जाओ थोड़ा सा। तो मैं ये ऐसे ही करती है, यहाँ पे भी हो जाएंगी और बस हो जाती है, सो जाती है यहाँ पे भी सो जाती है, फिर कहेंगी ये कब हुआ था, अगले दिन पूछेंगी ये कब हुआ था। इस तरीके से ये रात को प्रैक्टिस करती है ना भूत के बट साथ। स्टिल क्लास में एक्टिव रहना चाहिए सबको, पैसे लगाए हैं सबने। सही बात है। और यहाँ से फ्यूचर भी आपका वैसा ही बनेगा। नहीं, पहले एक नींद लूंगी तभी मेकअप करूंगी। क्लाइंट को नहीं सर, उसमें एक्टिव रहते हैं, पैसा मिलने वाला होता है ना। मतलब पैसा मिलना ज्यादा ये वो है या पैसा लगाना? नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ भी ध्यान देते। ऐसा ना कि मेरा गर्दन में दर्द रहता है तो इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। आया समझ में? देखो कितना अच्छा नहीं, सा मेरा दर्द contour रहता है। सर डस्ट की स्किन पे सिर्फ पाउडर कौन नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, स्किन में जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आया, अब तुम जैसे ही बोल देना मेरा टोन चेंज नहीं होना चाहिए, मुझे टोन टू टोन देना है, तो इतना ही टोन टू टोन देना है। उसके बाद कॉन्टोर आपको सिर्फ पाउडर वाला ही देना है। अगर कोई क्लाइंट बोला हाँ मुझे ब्राइट पसंद है, अच्छा लगता है, तो उसको आप फिर थोड़ा टोन उठा के उसका वाइटनेस कम करने के लिए फिर आप क्रीमी कॉन्टोर, तो इससे फीचर्स भी इनहैंस होगा और थोड़ा सेटल हो जाता है इसके लिए। अब देखो शार्पनेस भी दिख रही होगी आपको, अच्छी बिल्कुल परफेक्ट से आ रही है। अब उसके बाद हम पाउडर लेंगे। सर एक बात, हाँ बोलो। मैं लेवल तो नहीं आऊँ, एयर ब्रश में तो लॉकिंग करते हैं, उसमें पाउडर से ही करनी होगी ना बात, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। नहीं करनी होगी लॉकिंग। नहीं, कहीं कहीं पे कर देते, कहीं कहीं पे नहीं। मैम एक वीडियो ले लेना है इसकी, उसके बाद सर को बोल दूँगा, प्रमोट कर दूँगा काफ़ी टाइम से। आपको इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे और आप ओपन करो। नहीं, आप पैलेट है फॉक्स स्टूडियो की, एक प्रोफेशनल पैलेट। ये सारी कॉपियाज होती हैं, जैसे कार्निवल में सेम वही हैं, सारे शेड्स वही हैं और उसी जगह पर प्लेस है। पता नहीं उसको सो पिगमेंट भी सेम है। पिगमेंट देखते हैं यूज़ करके, सबको देखो वही है, जो कलर जहाँ पर है ना वहीं पे एज इट इज देखते हैं, थोड़ा बहुत चेंज है। ब्राउन इधर रहती है इसका। अब इतनी सारी कॉपी आ रही है, मैजिक हो गया, ये हो गया, बहुत सारी कॉपी। तो सबसे पहले हमें लेना है एक हाइलाइटर। चलो उसमें से कर लेते हैं। उसके ना कलर नहीं रहता, पिछली बार इसमें दूसरी थी। ये दो टूट काट के देवे, इसमें से ये वाला कलर लिया सबसे पहले, ऐसे करके एंड देन सेम यहाँ पर देन उसके बाद कोने पे नहीं देना आज, ओके? क्यों नहीं देना? जब भी कट क्रीज करना होता है तो कोने पे नहीं देते हम लोग, बिकॉज यहाँ पे डार्कनेस देते हैं पूरी की पूरी। सिर्फ यहाँ पे हाइलाइटर दिया है, ओके? अब जब इस तरह से आ जाए, आपको लेना है सबसे पहले येलो कलर, वार्म कलर्स में सबसे पहले लेना है येलो, एंड देन इसको, ये आपका जो हाइलाइटर है ना उसके साथ में प्रॉपर मिक्स कर देना है।
और प्रॉपर ये इक्वल आना चाहिए यहाँ तक, बाहर तक। लाइट येलो शेड, हाँ जी, कौन सा येलो कलर लिया आपने? लाइट येलो एक ही है। येलो। सेम सेकंड आई। ये बहुत क्रिएटिव मेकअप होता है हमारा, तो इसमें कलर लेने से डरना नहीं है। बस ये है कि आपकी खुद की आईज भी ऐसी होनी चाहिए, लाइक इस तरह से। तो ये फर्स्ट कलर जो मैंने लिया है येलो। अब इसके बाद लेना है आपको ऑरेंजिश, लाइट ऑरेंजिश कलर। मैंने ये लिया और इसको लेना है इसे थोड़ा सा नीचे, जैसे हम पहला कलर देते थे ना न्यूट्रल में, वो वाला। इस तरीके से। देन सेम यहाँ पर सर ये हमें ड्रेस के अकॉर्डिंग लेना है या ब्राइड पे हम कर सकते हैं? ये ड्रेस के अकॉर्डिंग दोगे आप, बट ये हर किसी को नहीं जाता। तभी तो जब कुछ ना समझ में आया तो सीधा ब्राउन की फैमिली लो और कर डालो। अब जैसे कल कईयों का पहला शूट था तो उनको मैंने यही बोला कि आप सीधा ब्राउन की फैमिली लो। सर ये किन पे नहीं जाएगा? जिनकी आईज का सॉकेट इतना बड़ा नहीं होता। छोटे आइज पे नहीं है। अब लेना है सीधा आपको अपना क्रीज वाला ब्रश, एंड देन आपको लेना है आप सीधा कौन से कलर, कूल कलर, बिकॉज आप डाउन में आ जाएंगे। एंड डाउन में कूल कलर जो सबसे बेस्ट होता है कलरफुल में, वो होता है हमारा मूव कलर, जो रस्ट कलर टाइप का होता है, ये वाला। मैंने ये लिया और इसको लेकर आप क्रीज पे देना है। छोटा ब्रश लेता हूँ, तो अच्छा होगा, लाइक इस तरीके का। सही राउंड ब्रश है या राउंड ब्रश, स्मॉल राउंड ब्रश। पूरा इक्वल देना, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए कलर। ओपन आईज, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा सर। ये कलर नो डाउट अट्रैक्ट बड़े करते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं आप अपनी ब्राइड में ऐसा मेकअप देना चाहोगे शादी में, कलर पूछो कभी भी नहीं दोगे। अभी सर मुझे तो कलर से ऐसे डर लगता है। सर जो अभी तक जितनी भी आई है, अभी मेकअप हुआ है, तो इनमें से अभी फाइनल में दे सकते हैं ना कोई भी? बिल्कुल, जो सिखा किस लिए रहा हूं, उसमें ये भी तो दे सकते हैं सर, ये तो ब्राइड पे और अच्छा जाएगा। फाइनल देखने से ब्राइडल नहीं करना है, कुछ भी देखो ब्राइडल में क्या होता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, हैवी मेकअप, हैवी बेस, हैवी लाइनर। आप जितना मर्जी हैवी करते हो, अभी ब्राइड आपको ना अजीब नहीं लगेगी। लेकिन अगर कुछ और करते हो, पार्टी मेकअप या एंगेजमेंट कॉकटेल, उसमें अगर थोड़ा सा भी हो तो थोड़ा सा चेंज लगता है फिर। क्योंकि ब्राइड देखो, अगर सिंपल आइज भी कर दो तो भी अच्छी लगती है, ब्राइड ऐसी आइज करते हो तो भी अच्छी लगती है। इसलिए लास्ट वाले भी आते वही करते हैं, फिर वो आपको थीम लेनी पड़ती है, तो फिर कि इस थीम के अकॉर्डिंग कौन सा जाना चाहिए।
अब जैसे मैं बोलूँ कि कार्निवल मेकअप जो होते हैं, जबकि कार्निवल कलरफुल मेकअप मतलब उसमें आता है, लेकिन एज अ कॉकटेल मेकअप ये कभी भी नहीं जाएगा ये वाला makeup। जैसे आपका एक मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन सा? उसका क्या नाम है, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट दी थी। कोना देख रहे हो मैं कहाँ तक ले रहा हूँ। ये वाला सर, ओह अच्छा, ये तो मैट आइज बताया रखी मैंने, जो मैं आपको फर्स्ट डे बताया। साजे में दिखाया। हाँ, हल्का सा ऑरेंज कलर, लिड ग्लिटर किस किस से मंगवाए थे, लेके जाना, पूरे 10 के 10 आए हुए। सुंदर लग रही है ना ये जैसे। अब यही वाला रस्ट मूव कलर कॉर्नर्स पे डार्क कर दूंगी। सर आज आपके आईज में कंसीलर नहीं लगाया लगाया था। लगाया था, मतलब जो बेस उसमें अंदर तो वही लगा देना, अलग से। अलग से नहीं। जो अभी तक लगे से लगाते आए हैं। कहाँ लगाते हुए आए, मैंने कभी नहीं लगाया। ये जो एक्स्ट्रा बचता है वो हाँ। दो मैं लुक उसी में की बात लगाया कर रही बस, थी। एक मेहंदी और एक कलर। कर सकते थे, भूल गया हूँ। पर ये ब्राइट सा लग रहा हो, तो रेड और रानी पहन रहा हो, तो कैसे उसमें ये येलोइश और ये करेंगे। नहीं डे कभी भी सीधा ब्राउन फैमिली। मैंने ऐसा नहीं, मैंने ब्राइड्स को भी आई मेकअप कर रखे हैं और ब्राइड से लिए भी बहुत अच्छे से, बट एक टाइम होता है उसका। ये मैंने दिए थे 2019-20 में। सर पर्पल घाघरा के ऊपर में आपने किए थे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब उसके बाद लेना कट क्रीज वाला ब्रश। ये अट्रैक्ट बहुत करते हैं, बस ये कलर ऐसे इतने दिखते हैं ना, इतना सुंदर लगता है ये। अब इसमें क्या करना है, जो आपने रस्ट कलर दिया है ना, उसको आधे से ज़्यादा कट कर लेना है, सिर्फ उसका एक शेडो नज़र आना चाहिए। आया समझ में? और वो भी जैसे मैंने अब आइज दिए ना, ओपन करना आइज, ओपन करने के बाद ये देखना इनका क्रीज कहाँ पर है। जहाँ पे क्रीज है ना, हमेशा उसके ऊपर हल्का सा कट करना है, कभी भी क्रीज पे कट नहीं करना। अगर आपने क्रीज पे कट किया तो ओपन करने के बाद वो सारा क्रीज छुप जाता है एंड कट क्रीज विजिबल नहीं होता। लेकिन अगर आपको कट क्रीज विजिबल करना है तो हमेशा जो क्रीज है उसके थोड़ा सा ऊपर कट करोगे। और वो कैसे करना है, हमेशा लिक्विड लेना है, क्रीम कभी मत लेना है, एंड जितना वाइट हो सके उतना वाइट लेना है इसको। ओके, ये भी अगर आप उसमें देते टेस्ट में ना, तो ये भी क्रिएटिविटी देखी जाती है, बट फिनिशिंग के साथ। क्योंकि टेस्ट में कभी भी ये चीज़ नहीं देखी जाती कितनी कौन सी चीज़ कितनी हैवी की है, बस अच्छा लगना चाहिए और फिनिशिंग के साथ। ओपन करने के बाद ओपन करने के बाद आप जो ये क्रीज है ना, क्लाइंट को बोला 90 डिग्री देखने के लिए, और जो क्रीज है इसके ऊपर से डॉट डॉट खींच लो पहले। आया समझ में? सेम वहां पर भी ऐसे। इस तरीके से। देन उसके बाद हमेशा इसको जब कट करोगे आईज के बाहर तक आना चाहिए कट, मतलब आईज का बाहर ये वाला एरिया।
देखो ओपन आइज करना, आ रहा है बाहर? बहुत कम लेना है आपको अपना कंसीलर, कि इतना कम कि वो सूख जाए। ओपन आइज दिख रहा है? सेम यहाँ पर। इस तरीके से सर ये फुल कट प्लीज है ना? फुल नहीं है, सेमी है। सब फुल में क्या रखते हैं? फुल में बस इसको पीछे तक लेकर चले जाते हैं हम लोग, बट आज अब वो ट्रेंड नहीं है। फुल में मतलब जो आपने जो आउटर कॉर्नर्स करे हैं वो भी फिर कट हो जाएंगे। हाँ जी, अब थोड़ा सा इसको लेकर और अच्छे से वाइट करेंगे हम। ठीक है, एंड देन इसको लेकर सो ये आपने हाइलाइटर हम्म, जो ऊपर ही आता है। हाँ जी, ये जो कार्डिमन पैलेट है ना, इसका हाइलाइटर बहुत अच्छा है, इसको आप फेस पे भी यूज कर सकते हो।